अस्सलाम अलैकुम, मैं AI होस्ट साना हूँ। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल की AI न्यूज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की अहम खबर है, नईम कासिम लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुंतखब। शुमाली गजा में झड़पें, इसराइली अफवाज के 4 अहलकार हलाक। सऊदी अरब की रूस यूक्रेन जंग में सालसी की पेशकश। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं अरहम खान। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम को तंजीम का नया सरबराह मुंतखब कर लिया है। तंजीम के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह गुज़श्ता माह लेबनान में इसराइल के फिजाई हमले में हलाक हो गए थे। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि तंजीम की शुरा काउंसिल ने 71 साला नईम कासिम को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। नईम कासिम को 1991 में हिजबुल्लाह के उस वक्त के सरबराह अब्बास अल मूसवी के साथ तंजीम का नायब सरबराह मुकर्रर किया था, जो 1992 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे। नईम कासिम हिजबुल्लाह के सियासी विंग की सरबराही भी करते रहे हैं। उनका शुमार हिजबुल्लाह के उन रहनुमाओं में होता है जो तंजीम के सियासी सरगर्मियां और तंजीम की तर्जुमानी में सरगर्म रहे हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। शुमाली गजा के इलाके जबालिया में झड़पों में इसराइली फौज के 4 अहलकार हलाक हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक हलाक होने वाले फौजियों में एक कैप्टन और 3 स्टाफ सार्जेंट शामिल हैं। इसराइली फौज की जानिब से बताया गया है कि झड़पों में इसराइली फौज का एक अफसर शदीद जख्मी भी हुआ है, जबकि गुज़श्ता 1 साल से जारी जंग में मजमूई तौर पर 766 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मंगल की सुबह गजा के शहर बैतुल्लाहिया में कायम रिहायशी इमारतों पर हमला किया है, जिसके नतीजे में अब तक 93 फलस्तीनियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी है। उधर लेबनान में भी इसराइली हमले जारी हैं और गुज़श्ता रात इसराइली फौज ने वादी बेका में फजाई हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद हलाक और 58 जख्मी हुए। इसराइल की पार्लियामेंट ने गजा में फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया है, जिसके तहत इमदादी कारकुन गजा और दीगर इलाकों में अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे। इसराइली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाहगुज़ीन से ताल्लुकात खत्म करने और इसे एक दहशतगर्द तंजीम करार देने की भी मंजूरी दी है। उधर इसराइल के इस इक़दाम की अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे समेत कई दीगर ममालिक ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सऊदी अरब ने रूस यूक्रेन जंग में सालसी की पेशकश की है। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने रूसी न्यूज एजेंसी तास के हवाले से बताया है कि मॉस्को में सऊदी अरब के सफीर ने कहा है कि रियाद रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की पेशकश पे यूक्रेन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इससे कबल चीन और भारत समेत कई दीगर ममालिक रूस यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने के लिए सालसी की पेशकश कर चुके हैं। सऊदी अरब की तरफ से सालसी की पेशकश ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन जंग के खात्मे का मंसूबा पेश किया था, जिसमें मजीद मग़रबी हथियारों की फराहमी के साथ नेटो में शमूलियत का मुतालबा किया गया था। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। शुमाली कोरिया की वजीर खारजा रूस के मशरक़ी शहर व्लादिवोस्तोक पहुंच गई हैं, जिसके बाद वो बुध को मॉस्को आएंगी। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने जनूबी कोरिया के सदर योन सेक्यूल से टेलीफोनिक राब्ता किया है और यूक्रेन पर रूस के हमले में शुमाली कोरिया की फौजी दस्तों की शमूलियत के मामले पर बातचीत की है। यूक्रेनी सदर ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर लिखा कि अब नतीजा वाज़ेह हो गया है कि ये जंग 2 ममालिक से निकलकर आगे बढ़ चुकी है। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने इंटेलिजेंस राब्ते मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया है, जबकि जनूबी कोरिया के सदर ने कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान फौजी ताउन आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इससे कबल अमेरिका का महकमा दिफा ये कह चुका है कि शुमाली कोरिया ने रूस में तरबियत के लिए तकरीबन 10,000 फौजी भेजे हैं, जो पिछले अंदाजे से 3 गुना ज्यादा हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ अरहम खान और एडिटर थी सारा हसन। यह है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल है और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, हम सब की पहचान। जीवे पाकिस्तान।